हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल स्वागत करता हूं आज के लेक्चर नंबर 5 सीए इंटर ऑडिट केस बेस एमसीक्यू के अंदर। हम कर रहे हैं आईसीआई पोर्टल के एमसीक्यू और ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है। और इसके बाद अगले 2-3 लेक्चर में हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। देन विल स्टार्ट। हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन रहेंगे। एक तो पहले हम करेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक या फिर आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, वो हम डिसाइड कर लेंगे बाद में कि क्या करना है। कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास के आखिरी में, लेकिन फिर भी बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन था। कल हमने सेकंड का आंसर डी सेलेक्ट किया था, डी नहीं है, सेकंड का आंसर ए है। थैंक्स फॉर द स्टूडेंट जिसने मेरे को रीच आउट किया टेलीग्राम चैनल पे और बताया कि सर ए आएगा, रीजन के साथ बताया। ऐसे बच्चे भैया बहुत बहुत आपका स्वागत है और ऐसे बच्चों को मैं बहुत प्यार करना चाहूंगा। कल मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने भी क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा। ए इज द आंसर, विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है बेटा, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक बार फटाफट से बताइएगा ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है क्या। आगे वाली सारी क्लासेस जो है वो दोपहर में 2 बजे होंगी। ये अपडेट आप लोगों के लिए और था, ये भी आप सुन लीजिए। ठीक है, आने वाली क्लासेस दोपहर में 2 बजे ही होंगी। चलो जी, फटाफट से आओ और बताओ मुझे क्या हालचाल आप लोगों का, कैसा चल रहा है। जय श्री श्याम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या हालचाल। बहुत बढ़िया, गुड डे सर। स्टार्ट करें। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, फिर स्टार्ट करेंगे। 11 से करोगे या फिर पीछे से करोगे? 11, 12, 13। तो एक काम करें, आज पीछे से करें। सर आज पीछे से करते हैं। चलो 11, 12, 13, 14 भी करें क्या? बताओ 14 भी करें क्या? नहीं सर, इतने मत करवाओ, हमें इतना मत पेलो, थोड़ा थोड़ा लो जी। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द सेशन। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है बेटा? हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, स्टार्ट करो फटाफट से। मैं रीड कर रहा हूं, आपने मेरे को जवाब देना है। ओके ओके, ये मोबाइल को करते हैं बंद, इसको लगाते हैं चार्जिंग में। इधर आ जाओ आप, मैं हटा देता हूं इसका चार्जर, इसमें लगा देता हूं। चलो जी, करते हैं सेशन को स्टार्ट। जय श्री राम। होले होले, हाँ होले होले। 50 दिन है हमारे पास, 50 दिन में सब करवा देंगे। रिवीजन भी करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा देंगे, एग्जाम पास भी करवा देंगे। लो बेटा, मोहिल, राज, वीर एंड गिरी आर फ्रेंड्स सिंस देयर स्कूल डेज बेस्ड इन सूरत। 4 दोस्त भैया। They have cleared CA foundation exam. क्या बात है। in the same attempt and now plan to appear for CA intermediate exam. बताओ भाई, किसकी किसके साथ सेटिंग होगी? मोहित की वीर के साथ होगी या वीर की गिरी के साथ होगी? एक लड़का एक लड़की है, बताओ। All of them are avid news listener and regularly keep track of business news even on social media. सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो कितने अच्छे हैं ये भैया। वो नहीं देख रहे कच्चा बादाम, ये कौन सा देख रहे हैं? बिजनेस न्यूज देख रहे हैं ये। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। उनको बोलो कपिल गोयल के पास जाके मिलो इसके लिए। मोहित, राज एंड वीर हैव ऑल्सो स्टार्टेड अटेंडिंग लाइव कोचिंग क्लासेस बीइंग कंडक्टेड बाय सीए कपिल गोयल। वाओ। Giri has not been able to join live coaching classes. Bad luck, Giri. Yet, as she was away on a holiday with her parents. Oh. However, she planned to catch it up with her friends very soon. Veer had also joined the classes, but he had skipped some lectures. Backup मिलेगा unlimited views के साथ. Don't worry, Veer. आगे चलते हैं. During one informal get together, the discussion centered around new subject of auditing. Wow. They discussed many things regarding its nature, scope, benefits, and other general practical issues. Giri was regularly in keeping track of audited result of companies being published in newspaper. ठीक है? Her view was that audited financial statement of company give 100% guarantee to different stakeholders. उसको ऐसा लगता है गिरी को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑडिटेड फाइनेंशियल होते हैं वो अपने को गारंटी देते हैं। It is the main reason behind so much reliance upon auditing, but she could not understand why wrongdoing in the financial statement are being discovered after many years have gone by. वो ये कह रही है कि भैया
हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% गारंटी देते हैं, उसके बाद भी इतने सालों के बाद हमें क्यों रॉन्ग डूइंग डिस्कवर्ड होती है। आगे चलो, वीर ऑल्सो कंकर्ड विद हर व्यू एंड एडिड दैट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड। वीर भी बोल रहा है, तुम्हें क्या लगता है वीर को ऐसे करके मारना चाहिए? हाउएवर ही कुड नॉट गिव क्लैरिटी टू गिरी। फिर गिरी नहीं पट रही भाई तुमसे। Raj was of the opinion that audit was conducted on the basis of sample checking. यार आज बाजी मारेगा। He was also the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoing in the financial matter of the company. Not to be left behind, Mohit also jumped in the fray. He supported Raj and also added something on his own. भैया फालतू की राम कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी। 4 चूजों का पूरा डिस्कशन था, अब चलते हैं आगे। Giri told her friend that she had read a news report about how a company had misled its auditor by producing some fabricated documents. Which of the following statement seems to be appropriate in this regard? आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, ही मस्ट हैव डिस्कवर्ड इट एज द सेम फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज। कह रहा है ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए था, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए था। दूसरा कहता है, ऑल्दो इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस मैटर, ही हैज टू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड टू हिम, ही हैज नो ड्यूटी इन दिस रिगार्ड। और सी कहता है, auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but he is not an expert in discovering genuineness of document. Hence, management consisting of dishonest person may have lead him to rely upon fabricated documents deliberately. D कहता है, management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise. बहुत ही थर्ड क्लास का क्वेश्चन है ये, बताओ आंसर, आंसर बताओ। और वीडियो को भैया लाइक कर देना, नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या होता है वीडियो को ना लाइक करने से। चलो कौन बताएगा? अर्जुन एक बात बताओ, अगर कोई वीडियो लाइक नहीं करता है तो अर्जुन बताओ क्या होता है? अर्जुन बताएगा, देखना। सही बच्चों का बिल्कुल जवाब सही है, मैं देखना चाहता हूं अर्जुन सही बताता है क्या। अर्जुन ये बताओ, अगर कोई वीडियो लाइक नहीं करता है तो क्या होता है? ऋतुराज बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, सभी का ठीक है। बीच में कुछ बच्चों ने वीडियो लाइक कर दी। ओह, द फैक्ट फाइल्स हमने यूट्यूब पे डाल दिए मेरे भाई, हमने यूट्यूब पे डाल दिए। चैप्टर 1 पूरा फास्ट ट्रैक का हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, डॉक्यूमेंटेशन वाला यूट्यूब पे डाल दिया है। मैं टीम को बोल दूंगा, वहां पे जो पीडीएफ डाला हुआ है उसमें लिंक दे देंगे, तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देखो, ठीक है। द फैक्ट फाइल्स। तुषार कह रहा है कि अगर वीडियो लाइक नहीं होगी तो 10 नंबर कट जाएंगे। देख लो, अब आपको रियल एग्जाम में 10 नंबर कटवाने हैं तो सर 10 नंबर कैसे कटेंगे? क्योंकि मैंने भगवान कृष्ण को बोला हुआ है, सामने बैठे हैं कि जो वीडियो देख रहा है, सारे सेशन देख रहा है, पूरे पूरे मजे ले रहा है, तो लाइक तो बनता है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है जी। Which of the following is not likely a benefit of auditing? बताओ इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आपने जवाब देना है, क्योंकि वाहियात कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो मैं जवाब अगर रीड करूंगा तो भी आपको आंसर पता चल जाएंगे। राहुल, अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडिड है। बेटा मेरा सबसे पहला फोकस है, देखो क्लास में मैंने सब बच्चों को पढ़ाया, मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे ही स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अगर चलो 2 मिनट के लिए मान लें दूसरे स्टूडेंट भी हैं, तो यूट्यूब पे चैप्टर वाइज ऑलरेडी सारा रिवीजन अवेलेबल है। तो पहले वो चीज़ें यूट्यूब पे आएंगी जो बेसिकली मुझे करवानी है और यूट्यूब पे या तो नहीं है या पुरानी वीडियोज़ हैं। तो पहले हम ICAI के पोर्टल MCQ करेंगे, फिर स्टडी मटेरियल मेरा क्वेश्चन बैंक करेंगे, बाद में अगर समय लगा तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। सेकंड का ए बोल दिया कि हाँ फ्यूचर इवेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो ए इज दी आंसर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सर चैप्टर 1 रेगुलर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। यूट्यूब पे रेगुलर के 5 लेक्चर अवेलेबल है, डेमो के वो भी देख सकते हो। अगर आपका बेस बहुत वीक है तो, अगर आपका बेस ठीक है तो आप फास्ट ट्रैक वाला भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक से। लो जी, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Veer had listened in one of the class that audit cover all aspect of an entity and concluded that each and every transaction of an entity is verified by an auditor.
Giri also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it also meant that audit should be so organized to cover all area of an entity. Which of the following statement is appropriate in this regard? ये दोनों बालक मेरी क्लास के नहीं है, मैं इनको अगर मेरी क्लास के होते तो मैं इनको पीट पीट के ऐसे मारता, ऐसे। बताओ, मैं अपना सारा गुस्सा ना इन्हीं दोनों पे निकाल देता। सर लड़की को भी मारते, इस तरह के स्टेटमेंट पे तो देखो मारा जा सकता है। राधिका जिंदल का जवाब आ रहा है, सर व्यू ऑफ बोथ वीर एंड गिरी आर इनकरेक्ट, डी इज द आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो भैया जो वीडियो लाइक नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूं, चाहे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो, मैंने वो अंडी बंडी शंडी कर रखी है, ठीक है? तो देख लो, ये कुछ ऐसा है, वो जो तुम रास्ते में जाते हो तो सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है ना, क्या वो नींबू और 4 काली मिर्ची, नहीं वो कौन सी मिर्ची होती है, हरी मिर्ची, बीच में नींबू और वो लौंग वोंग, तुम उससे साइड में निकलते हो बचपन से, तुम्हें याद है ना? क्योंकि उस पे पांव रखते ही तुम्हें पता है ना क्या हो सकता था। तो बचपन की सारी बातें याद कर लो। तो अगर यहाँ लाइव पे हो तो वो सारा नींबू मिर्ची लटका रखा है मैंने, वीडियो लाइक नहीं की तो तुम्हारा टच हो गया वो। फिर तुम मेरे को मत बोलना भाई मैं फेल हो गया है, मेरे 10 नंबर कम आए हैं। जादू टोना, वो कह रहा है, राधिका कह रही है जादू टोना कर रखा है, ये पूरा यहाँ पे पूरा मतर लेता हूँ बच्चों को, ठीक है? तो तुमने वीडियो लाइक करके अपने आप को रिलीज रखना है उससे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4। तुम में से कोई महाराष्ट्र से है क्या, जरा ये बताना। तुम में से कोई महाराष्ट्र पुणे से है क्या? पुणे से है कोई यहाँ पे? सर आज आप फिल्टर ऑफ करके आए हो, आप फिर से, मतलब फिल्टर ऑफ मतलब मतलब मैं कोई फिल्टर लगा के आता हूं क्या? जवान का फिल्टर? ओ, इतना स्मार्ट खेल गए तुम आयुष मेरे साथ। 4th का जवाब भी दे दिया और मैंने पढ़ा भी नहीं। मोहिल एडिट दैट, फिर बताता हूं, इसके बाद पुणे की एक चीज बताता हूं। मोहिल एडिट दैट ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉई। अरे भाई मैं आगे नहीं पढ़ रहा, आप लोगों का सही है, हम फोर्स नहीं कर सकते। 5वां देखो, फिर उसके बाद मैं पुणे की स्टोरी बताऊंगा, तब तक आप अपने मार्क्स बताना। Raj was of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoing in the financial matter of the company. What kind of assurance does audit of financial statement provide? ये भी चूजा क्वेश्चन है, बताओ। और फिर इसके बाद अपने 10 में से नंबर बताना कि 10 में से आपने कितने स्कोर किए। अब मैं आपको बताता हूँ पुणे की कहानी। भाई आप लोगों में से जो लोग हरियाणा से है या नॉर्थ इंडिया से हैं वो रिलेट करना, ठीक है? बाकी बच्चे पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं पुणे जाता हूँ, पुणे एक जगह है जिसका नाम है प्रेस्टीज पॉइंट। तो अपन लोग चाय के प्यासे होते हैं, तो मैं चाय पीने जाता था पुणे प्रेस्टीज पॉइंट के बिल्कुल सामने एक टपरी होती है, तो वहाँ पे जाके हम लोग, मैंने कहा भैया चाय दे दो जरा, तो उस भाई ने मुझे चाय दी। और आप यकीन नहीं मान पाओगे वो चाय का ग्लास कितना बड़ा था। मतलब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई पुणे का होगा तो वो इस चीज़ को ऑडिट भी करके बोलेगा हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। वो चाय का ग्लास जो था वो इतना बड़ा था, देख लो बस, इतना बड़ा। मतलब उसमें टकीला शॉट जो होता है ना, काइंड ऑफ वैसा था। मतलब अगर वो गर्म ना हो तो मैं ऐसे पी जाऊं खट, तो वो गर्म होती है तो समझो 2 सिप या 3 सिप का मामला, इतना सा कप। तो अपन यहाँ बियर पीने जाते हैं डाउनटाउन वगैरह में, कभी गुड़गांव में, तो पहले वो भी इतना सा कप बियर का देते हैं, लाते हैं ना वो 6 ट्रे के अंदर, आप अलग अलग ट्राई करो। तो फिर अपन एक पीते हैं, फिर उसके बाद जो अपने को बढ़िया लगती है अपन क्या बोलते हैं, भैया ये वाली दे दो। तो ऐसे ही जब उसने मेरे को चाय दी, मैंने पी ली, मैंने कहा भैया अच्छी है अब दे दो। वो कह रहे दे तो दी, और कितनी दे? मैंने कहा साले ये चाय थी। भाई हमें आदत है पूरा ग्लास भर के चाय पीने की। तो पुणे महाराष्ट्र में तुम वहां पे, और चाय के बाहर लिखा होता है, पता है तुमको चाय के बाहर क्या लिखा होता है? अमृत तुल्य। जब तुम इसको अमृत तुल्य बोल रहे हो तो इतना तोल के क्यों दे रहे हो भाई? हमारी तरह गिलास भर के दे दो यार। हमारे यहाँ जब तक इतना बड़ा कप में चाय का ना पी लूं, पता ही नहीं चलता कुछ पिया है। तो समझाओ भाई कोई उन चाय वालों को कि कभी दिल्ली जाओ तुम या हरियाणा में जाओ, कितने नंबर आए भाई बताओ? सबके 10/10। बेकार क्वेश्चन था। फिर अमृत तुल्य लिखा होता है वहां पे, साला काटते हैं हमारा। लो जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ। मिट्टी का क्या लिखना चाह रहे हो? मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूंगा यार ये। मिट्टी का कुल्हड़ तो सुना है, तुम क्या लिखना चाह रहे हो? ये हरियाणा में तो ग्लास भर के चाय पीते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल।
और साला कपड़े में से ऐसे निचोड़ते हैं वो, चाहे पता नहीं क्या ही करते हैं। बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद सोए बेटा 8 नंबर नहीं होने चाहिए थे इस वाले क्वेश्चन में, 10 होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। लो जी अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। सी एम राजा, नाम भी देख रहे हो, पहले एम बोलेंगे फिर राजा बोलेंगे, ठीक है। मुत्तु स्वामी राजा हैज एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी एज ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एंटिटी इज न्यू टू हिम, नया बिजनेस है भैया उसके लिए। ही वॉन्ट्स टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। In this regard, he has performed procedure to obtain audit evidence about design and implementation of relevant controls. ठीक है जी, अपना वो डिजाइन देखना चाह रहा है, कंट्रोल देखना चाह रहा है। He has performed various procedure like inquiry, inspection, observation in this regard. अगला पैरा, he wants reasonable assurance that accounting system is adequate and that all accounting information which should be recorded has in fact been recorded. वो accounting system भी चाह रहा है कि adequate हो। Further, during the course of audit, he has noticed as under, हमने ऑडिट के दौरान वो ये चीजें नोटिस करता है। नंबर 1, as required by the management, bank reconciliation is required to be performed on monthly basis. However, the same is not carried out as stipulated due to time constraint faced by accountant. BRS monthly होनी चाहिए जो कि नहीं हुई। The entity has a system of procuring its raw material supply on the basis of valid purchase order issued by the entity. PO के अगेंस्ट परचेज होना चाहिए। However, PO are not numbered in sequence properly. PO में सीक्वेंस नंबर नहीं है, तो कंट्रोल फेलियर की बात चल रही है यहां तक। तो वे शीट, यहां पे एक डॉट रह गया बेटा, वे शीट आर नॉट वेरीफाइड बाय ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। तो पेरोल भी शीट अप्रूव नहीं हो रही है, ये भी एक कंट्रोल फेलियर है काइंड ऑफ। स्टाफ ऑफ द एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग कैश फ्रॉम सेंटर्स इन नियर बाय एरिया टू एंटिटी प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर इट इज डिपॉजिट इनटू द बैंक अकाउंट। भाई कंपनी के मल्टीपल सेंटर है, वहां से पैसा लाना है मेन ब्रांच पे, वहां से फिर बैंक में जाएगा। हाउएवर कंसर्न्ड ऑफिसर हैज नॉट रिन्यूड इंश्योरेंस फॉर कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट का भी इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू नहीं हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल कंट्रोल्स फेलियर के यहां पे एग्जांपल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रखा है, देखिएगा। द ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। Which of the following procedure is more reliable to obtain audit evidence relating to application of control? आप बताओ इनमें से कौन सा कंट्रोल सॉरी कौन सा प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल रहेगा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। नंबर 1, ऑब्जर्विंग एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन पर्टेनिंग टू कंट्रोल्स, इंक्वायरी और स्टडी डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 1, भाई लगाओ अपना दिमाग और बताओ, ऊपर रीड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। 1 अटेम्प्ट नहीं किया था, मोहम्मद बोल रहे हैं। ओ यू आ गए, यू, अच्छा ये जब भी कोई यू बोले तो समझ जाओ ये पुणे से है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मेरा एक बहुत ही प्यारा अजीज 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 बालक, मतलब जिसपे मैं डाउट कर रहा था, मेरे को ये था कि ये बच्चा ना पास नहीं होएगा, इतना यू यू करता है, वो भाई पास हो गया। उसने मेरी बात मानी कि एक ही ग्रुप देना, उसने एक ग्रुप दिया, पास हो गया। और अभी उसने एक दूसरा ग्रुप दिया, वो दूसरे में भी पास हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया, कपिल सर मैं पास हो गया। भाई मेरा दिल खुश हो गया। सिंगल अटेम्प्ट में लड़का पास होके दिखाया उसने, मतलब मैं दिल खुश हो गया मेरा कि मतलब अगर कोई भी बच्चा चाहे ना तो जितनी मस्ती करनी है कर लो, लेकिन जब पेपर से 2 ढाई महीने 3 महीने पहले जब आपको स्टडी पीरियड मिलता है ना, वो 60-70 दिन, अगर उन 60-70 दिन में अगर आपने पूरी दुनिया को साइड में रख दिया ना, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये उस बच्चे ने मेरे को करके दिखाया, ठीक है, ठीक है। तो पुणे जो है वो बहुत ही बढ़िया है। सर आपको अगर बेस्ट ऑडिट एविडेंस चाहिए तो आप कंट्रोल को ऑब्जर्व करो कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो फर्स्ट का जो जवाब है वो ए इज द आंसर, ठीक है जी। फर्स्ट का जो आंसर है वो ए इज द आंसर। ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल को देखना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट से बात नहीं बनेगी, ठीक है। कुछ बच्चे इंस्पेक्ट बोल रहे हैं, वो गलत है बेटा, इंस्पेक्शन नहीं होगा। सबसे मेन जो टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है ना कंट्रोल को देखने की, वो ऑब्जर्वेशन होती है। लो दूसरा देखिए, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सीए राजा।
इट प्रोवाइड हिम नेसेसरी कंफर्ट रिलेटिंग टू कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप एग्जामिनेशन करते हो और इवेल्युएशन करते हो। हमें अनंत रुको एक मिनट। हाउएवर रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एंटिटी विल नॉट एनेबल हिम टू नो, कह रहा है आप रिव्यू कर लो इंटरनल कंट्रोल ऑफ एंटिटी, ये आपको एनेबल नहीं करेगी जानने में, टू नो क्या। आंसर बताओ। और मैं आपको क्वेरी देख रहा हूं। ऑब्जर्व तो सर सिर्फ पॉइंट इन टाइम के एविडेंस देता है ना। ऑब्जर्वेशन बेटा, आपने कंट्रोल को स्टडी कर लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने वॉक थ्रू किया, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब एक तरीका तो ये है कि मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट देख लूँ कि साइन है या नहीं है, बाकी चीजें है नहीं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इन प्रोसेस के अंदर जाकर, क्लाइंट प्लेस पे जाकर चेक करूं कि वो सारे कंट्रोल लग रहे हैं, एक्चुअली में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली इन पॉइंट एक्टिविटी है, लेकिन आपको रियलिटी पता चलती है उससे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव एविडेंस है। लेकिन जनरली हम ये कर नहीं पाते, हमेशा सारा ऑब्जर्वेशन पे काम हो नहीं पाता। ठीक है, बताओ जी सेकंड का बताओ। सेकंड का सी आंसर है कि ओपिनियन मॉडिफाई करनी है या नहीं करनी है। सर उसके लिए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ओपिनियन को मॉडिफाई करना है या नहीं। हमें कंट्रोल से यही पता चलता है कि कंट्रोल फेलियर है तो भैया कोई फ्रॉड हो सकता है। इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में पता चलेगा अगर मैं कंट्रोल वेरीफाई कर रहा हूं तो, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन और फाइनेंशियल कंट्रोल की भी नॉलेज हो जाती है। तो आंसर क्या है इसका? सी इज द आंसर, जो कि सभी बच्चों का ठीक है। चलो जी थर्ड देखिएगा। एज रिगार्ड वीकनेस आइडेंटिफाई बाय ऑडिटर इन कंट्रोल सिस्टम, एक ऑडिटर ने बहुत सारी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की है जो आपको दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आपको बताता है? देखो आप एक बात समझो, केस स्टडी को सिर्फ रीड करके आए, आपको कुछ नहीं याद करना, आगे वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो रहे हैं। बताओ भाई इनमें से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या बोलोगे, किसको बोलोगे? आप खुद से रीड कीजिए और जवाब दीजिए। सर क्वेश्चन नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है ना? यस, देख लो एक बार। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन को चेक कर रहे हो आप कि एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल आपको चेक करनी है। एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल आप किससे सबसे बेस्ट चेक कर पाओगे? ऑब्जर्वेशन से। हाँ जी बताओ, थर्ड का आंसर क्या है? सी। सर सारा ही कंट्रोल फेलियर है, बैंक रिकंसिलेशन भी, परचेज ऑर्डर का सीक्वेंस नहीं है वो भी, वेस्ट सीट साइन नहीं है, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, उन्होंने कैश का इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं ले रखा, वो भी कंट्रोल का डेफिशिएंसी है और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। आंसर सी इज द राइट आंसर। फोर्थ देखिए बेटा, Which of the following is most appropriate regarding auditor responsibility in accordance with ऐसे 265? बताओ सबसे most appropriate क्या है? खुद से रीड कीजिए बेटा। खुद से रीड करने के लिए मैं तब बोलता हूँ जब क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं उसको रीड करके और ज्यादा आसान नहीं बनाना चाहता, अदरवाइज फिर इन क्लासेस का ना पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ आप खुद से रीड करें और मुझे जवाब दें। 265 के हिसाब से बताना है सिर्फ। हाँ जी, फोर्थ का। मैं वेट कर रहा हूं बेटा। देखो यहीं पे ही आके आप लोग गलती कर देते हो, यहीं पे ही आके आप लोग गलती कर देते हो। मतलब एक आध क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है उसमें 50-50 कर देते हो आप। जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं वो सारे बच्चे सही करते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा जजमेंट, थोड़ा दिमाग काम होना था, और पता नहीं मेरे भी क्या दिमाग में आई, मैं रीड करके मैंने ऊपर मार्क भी कर दिया कि सिर्फ 265 देख लेना भैया। उसके बाद भी आप गलत जवाब दे रहे हो, 265 लिखने के बाद भी आप गलत जवाब दे रहे हो। आंसर जो है वो डी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम इस पे ना ओपिनियन भी देंगे। बेटा ओपिनियन ना ऐसे 265 के अंदर नहीं आती कभी भी। जो हम कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम देते हैं, आइकोफर जो देखते हैं, रेलेवेंट फाइनेंशियल कंट्रोल जो देखते हैं, वो कंपनीज एक्ट के अंदर देखते हैं। बट यहां तो वो सिर्फ यही पूछ रहा है कि आपने ऐसे 265 के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है, तो वो है कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो सिर्फ कम्युनिकेशन की बात आनी थी। डी इज द आंसर। तो बस ये छोटी छोटी गलती कर देते हो। फटाफट से नंबर बताओ, आउट ऑफ 8 कितने किसने कितने स्कोर किए, जल्दी बताओ।
आउट ऑफ 8 हाउ मेनी यू स्कोर्ड, जल्दी। ओपिनियन 700 सीरीज में भी नहीं आएगी, आप गलती कर रहे हो समीर। जो आइकोफर की ओपिनियन है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से है 6, मैक्सिमम स्टूडेंट के ने 6 स्कोर किए हैं। चलो जी देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। 8 आउट ऑफ 8 किसके आए हैं मैं नाम बता देता हूं। आयुष दीक्षित के आए हैं और माही के आए हैं 8 आउट ऑफ 8, बाकी सबके 6 आउट ऑफ 8 है। 6 मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। एक महवीस खतून करके बच्चे स्टूडेंट है, हर्षवर्धन, इनके भी 8 आउट ऑफ 8 है। वेरी नाइस, कोई बात नहीं मोहम्मद भाई, आराम से उठो, कोई बात नहीं। लो जी अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर रहा हूं, आराम से तसल्ली से रीड कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। लो जी, DSN कंपनी, आराम से रीड करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ SAR इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ए कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिंस 2018। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी केस स्टडी रीड करो, जैसे अगर ये ICAI के पेपर में ये केस स्टडी आएगी तो 2 पेज में होगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ प्लेन रीड करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। द कंपनी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, ऐसे मार्क करते हुए चल सकते हो, आपको बस जो कीवर्ड लगे। एंड इट डज नॉट हैव बिल्डिंग ऑन इट्स ओन। It had upgraded its machinery last time in 2020. Except interest in this company, promoters, director, key managerial person and their relatives do not hold interest or ownership in any other entity. कहीं पे भी कोई उनका रिलेशन नहीं है। Also, the company does not enter into any business dealing with promoters, director, key managerial person and their relatives. वो किसी तरह का कोई भी डील नहीं कर रहे हैं। The director and key managerial person get only a reasonable remuneration from the company, though company has as an internal control system in place. कंपनी के पास internal control system है। It has not appointed internal ऑडिटर, कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल बना रखे हैं बट इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया। आगे क्या कहता है, इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड, इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी इंटरनल ऑडिटर मैंडेटरी नहीं है। फिर हमने अपॉइंट नहीं किया तो इसका मतलब कोई भी हमारे यहाँ पे गलत काम नहीं किया है। हमने कंट्रोल डिजाइन कर लिया फॉर द बिजनेस का फंक्शनिंग के लिए, बट इंटरनल ऑडिटर रखना लो की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या मैं उसके बाद भी रख सकता हूं, लेकिन इन कंपनी ने नहीं रखा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या पता चला, देखो अभी तक क्या पता चला कि कंपनी बिजनेस कर रही है रेंटेड प्रीमाइसेस से। प्लांट एंड मशीनरी जो लास्ट अपग्रेड हुआ था वो 2020 में हुआ था, ठीक है। जो डायरेक्टर्स वगैरह है उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एक अपना रीजनेबल रेम्यूनरेशन ले रहे हैं। कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल है बट ये मैंडेटरी नहीं है, और इंटरनल ऑडिटर नहीं है, और इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी भी नहीं है। ये 4 बातें आपने की निकाल ली पहले पैराग्राफ से। आगे बढ़ते हैं। DSN कंपनी हैव एक्सेप्टेड ऑडिट ऑफ द अबव कंपनी फॉर द ईयर 22-23। 2022-23 के लिए DS कंपनी ने अपना ऑडिटर एक्सेप्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर नोन टू एंगेजमेंट पार्टनर ओनली सोशली, सोशली समझ रहे हो, दारू वारू पीते टाइम कभी मिल लिए होंगे, फॉर क्वाइट सम टाइम। हाउएवर इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एनी टाइप ऑफ प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड टू दिस कंपनी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय देम। तो बेसिकली जो ऑडिटर है उसको प्रमोटर कंपनी के जानते हैं, सोशली कभी 1 आध बार 2 बार मिले हैं, इसका कहना ये है। क्वाइट सम टाइम से जानते हैं बट सोशली जानते हैं। While formulating audit plan for the company, CAD, the engagement partner, has planned certain risk assessment procedure, उसने risk assessment procedure डाला, and further audit procedure consisting TOC and substantive in relation to different area। तो वो यही कहना चाह रहा है कि भाई उसने रैप को ऑडिट प्रोसीजर में डाला, TOC डाला, TOD डाला, तो ये तो ठीक हर जगह करते हैं। The following is extract of the financial information of the company, और फाइनेंशियल के एक्सट्रैक्ट। देख रहे हो बेटा कितना लंबा चौड़ा केस स्टडी है, पेपर में आएगा तो 2-3 पेज में होगा, ये आपकी सांसें ऐसे फूल जाएगी। तो कूल रहना आप कि कपिल सर ने बताया था सिर्फ तसल्ली से रीड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। रीड करो क्या कहता है। द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम कंसिस्ट मशीनरी ओनली, सिर्फ मशीनरी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। While planning procedure in respect of property, plant and equipment, auditor has included audit procedure like inspecting and reviewing company plan for performing physical verification of PP&E, assessing depreciation method used,
verification of cost of PP&E item acquired during the year with purchase bills and recalculation of depreciation charge in statement of P&L. Further, while performing risk assessment procedure to identify risk of material misstatement (ROMM) in financial statement, engagement partner have come to notice that there is a considerable variation in gross profit ratio. GP ratio में variation है as compared to last year. During performance of substantive procedure, he has also studied data of purchase and sales of the company during the year under audit and has also compared such data with the preceding year and earlier year also. तो बेटा आप एग्जाम में क्या करना है इस तरह के केस में, इस पैराग्राफ के अंदर दो बातें हुई, एक परचेज प्लस सेल्स को हमने लास्ट ईयर से कंपेयर किया, वो नीचे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कौन सा पैरा पढ़ना है, तो आप पेंसिल से थोड़ा सा कर लेना या अपनी आंसर शीट में लिख लेना लास्ट पैरा में क्या क्या कवर था। दूसरा क्या था, जीपी रेशियो के अंदर वेरिएशन था, ये बात लिखी है, हालांकि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद ही रहेगी ये बात तो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कवर था, मशीन के बारे में कवर था, ठीक है, ऊपर वाली चारों बातें हमने देख ली थी। चलो बेटा क्वेश्चन रीड करते हैं। कीपिंग इन व्यू डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन केस सिनेरियो, आपको केस सिनेरियो में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट, आप बताओ आपके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है। चलो जी मैं रीड करूं, आप खुद से रीड करके बताना चाहोगे जवाब या मैं रीड करूं, जल्दी बताओ। आप खुद से रीड कीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, रीड योरसेल्फ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं देखूँ ये क्यूआर कोड जो हमारी टीम ने मेरे को दिया है ये एक्चुअल में काम करता भी है या नहीं। पहले मैं आंसर निकाल के रख लेता हूँ फिर आप देखना, ठीक है, ताकि मेरे को बाद में ना पढ़ना पड़े, फिर अदरवाइज ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है जी, मेरा हो गया, आप करो। राधे 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 राधे। जजमेंट नहीं लगा रहे हो बेटा, जजमेंट नहीं लगा रहे हो, केस स्टडी नहीं पढ़ी आपने, इसका मतलब सुना भी नहीं, इसका मतलब जजमेंट नहीं लगाई आप लोगों ने, किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। सैड फॉर दिस, मतलब मैं आंसर अगर रीड कर दूं तो आप सही जवाब दे देते हो, मैं रीड ना करूं तो गलत देते हो। मैं देख रहा हूं, वेट कर रहा हूं कोई और बात। थैंक यू आयुष, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो 3-4 स्टूडेंट ने आंसर ठीक दिया है, मैं आपको नाम बता देता हूँ उन बच्चों का, और उनकी जजमेंट भी मेरे को चेक करनी है कि उन्होंने सही क्यों दिया है, तो वो जरूर बताइएगा कि आपने आंसर ये क्यों दिया है। जैसे एक तो प्रंजलि का आंसर 1 का जो उन्होंने दिया है ना डी, वो सही है। एक कृष्णा है, उन्होंने सही दिया है। एक कुंदम, उन्होंने सही आंसर दिया है। उसके बाद एक प्रंजलि ने दोबारा रिपीट आंसर डाला है। एक विश्वजीत ने डी जवाब दिया है। एक महवीस ने, खतून ने सही जवाब दिया है डी। लेकिन मेरे को कोई भी स्टूडेंट ये बताए वाई डी। देखो ये दोनों तो बिल्कुल सही है, इस पर मेरे को डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। सी और डी में आप मुझे सही जवाब दे दो। अगर किसी ने ए और बी भी डाला है तो भैया बेकार का जवाब डाला है आपने तो। भाई ऐसे तो एक बात बताओ, जब कोई ऑडिटर, किसी कंपनी कोई ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से तो वो लोग जानते ही है ना यार। तो ये भी वही कह रहा है, सोशली जानते हैं, और इवन कंपनी में इनका कोई खास लेना देना है नहीं प्रमोटर्स वगैरह का, ठीक है। सिंस रैप में रिस्क था देन डी आर लो रहेगा ना। अरे भाई ये तो तुम क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ रही हो, क्या कह रहा है देखो।
द सिचुएशन रिफ्लेक्टेड इन द केस सिनेरियो में नॉट कंस्टिट्यूट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ये सिर्फ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस डीआर इन एंगेजमेंट इज लो। कह रहे डीआर लो है, क्या होना चाहिए वो नहीं पूछ रहा, कह रहे डीआर लो है। इसने ये कहा डीआर शुड बी लो, इसने कहा डीआर लो है। वो कह रहा है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस छोड़ो, डीआर एंगेजमेंट में जो रिस्क है वो हाई है, डीआर जो रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क जो है वो हाई है। शुड बी लो और शुड बी हाई नहीं लिखा, ये कह रहा है ऐसा रिस्क है। तो बताओ ऐसे केस में आप रिस्क कम रखोगे ज्यादा रखोगे? आप लोग क्वेश्चन रीड करो भाई। क्वेश्चन जो है, दिस इज आवर फर्स्ट ईयर क्लाइंट, हमारा पहले साल हमें नया क्लाइंट मिला है। नया क्लाइंट मिला है, पहली बात तो जब भी कोई हम नया क्लाइंट करते हैं तो उस पर रिस्क हम ऑलरेडी ज्यादा रख के चलते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जीपी रेशियो के अंदर भी वेरिएशन है, सेल परचेज के डेटा में भी वेरिएशन है। अरे भाई सेल परचेज में भी वेरिएशन दे रहा है, जीपी रेशियो में भी वेरिएशन दे रहा है, फर्स्ट ईयर क्लाइंट भी है, तो रिस्क तो डीआर ज्यादा रख के चलोगे ना यार। तो आंसर क्या आएगा? डी इज द आंसर। ठीक है, डी इज द आंसर। मुझे नहीं पता किस बच्चे ने इस माइंडसेट के साथ आंसर मार्क किया है या बस तुक्का मारा है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं। सेकंड देखेगा और इसमें ना बिल्कुल सिर्फ अपना आंसर देना, दूसरों को कॉपी मत करना। ये क्वेश्चन मैं अगर आखिरी में करवा रहा हूं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बढ़िया है, स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, CAD has included in an audit plan certain procedure in respect of PPE item. Which of the following audit procedure included in audit plan is not likely to be relevant? कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं देगा, पहले सिर्फ पढ़ लो क्या कह रहा है और मुझे अपने आंसर पढ़ लो और उसके बाद मुझे बताओ क्या तुम्हें केस स्टडी देखने की जरूरत है या तुम वैसे ही आंसर दोगे। पढ़ लो। ये आंसर बिना केस स्टडी रीड किए हो ही नहीं सकता। लो मैं तुम्हें इतना हिंट दे देता हूं, लेकिन फिर भी आप पढ़ के मुझे बताओ क्या आपको केस स्टडी देखनी है या आपको केस स्टडी याद है? जल्दी बताओ। सेकंड का आंसर दो और अगर कुछ केस स्टडी में देखना है तो बताओ, मैं दिखा देता हूं। ये देखना है, आरुषि जैन बोल रही है। लो जी, लो जी देख लो। और अगर कोई आंसर दे रहा है ना इसका तो विद रीजन आंसर देगा, सिर्फ ABCD आंसर नहीं देगा। अगर आप A लिख रहे हो तो रीजन बताओगे, B लिख रहे हो तो रीजन बताओगे, C लिख रहे हो तो रीजन बताओगे, विद रीजन। बेटा PPNE के पैराग्राफ तक मैंने आपके लिए डाल दिया, शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, लो जी मैं इसको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं सो दैट यू कैन रीड प्रॉपरली। जवाब दो। भाई मैं पर्सनली बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगा था कोई भी दे पाएगा। एक बच्चे ने दिया है जवाब, पंकज ने। मुझे नहीं पता पंकज आपने एक स्टडी पहले की हुई है क्या? मुझे ऐसा लगा था, मैंने देखो हिंट के लिए मार्क किया हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या पेपर में ये चीज़ पकड़ पाओगे आप? अगर पेपर में ये केस स्टडी आ गई ना तो ये सेकंड क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन है भाई। अब तो आपने पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि कपिल गोयल ने आपके लिए इजी कर दिया था। मैंने मार्क कर दिया था कि जो मशीनरी है वो लास्ट टाइम 2020 में खरीदी गई थी और क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि कंपनी की जो एसेट्स है ना, जो PPNE है उसके अंदर सिर्फ मशीनरी ही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि 2020 में मशीन खरीदी थी और हमारे पास PPNE में मशीन के अलावा कुछ है नहीं। जब 2020 के बाद कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब हमें परचेज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो C इज द आंसर। आपने सही पकड़ा, लेकिन मुझे ये बताओ ये क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए थे? मैं पंकज से ये चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो मुझे लगता है पंकज को आंसर देख के समझ आ गया। ओ पंकज कह रहे हैं इट वॉज इन माई माइंड, इट वॉज इन माई माइंड। वेरी नाइस पंकज। अब ये भी सोचो कि अगर मैं ये मार्क ना करता तो भी आपके दिमाग में रहता क्या? तो जब भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो याद रखना,
आंसर में आंसर नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में आंसर मिलेगा। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में अटक रहा है, वो कहेगा यार चारों ही सही लग रहे हैं मुझे, तो चारों ही पीपीएनई के ऑडिट प्रोसीजर है, कुछ गलत लग ही नहीं रहा। तो बेटा आपको क्या करना है, केस स्टडी पढ़नी है फटाफट से। अब देखो दोबारा जब आप केस स्टडी पढ़ते तो आपको यहाँ पकड़ा जाता ना कि पीपीएनई 2020 में खरीदी है। तो अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करते ना, अगर आपका मान लो ये नहीं भी हो रहा था, तो अब दोबारा अगर क्वेश्चन पे फोकस करते तो आप आंसर पकड़ लेते। तो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, कई बार अगर कोई आंसर ना समझ आए तो आंसर में से दिमाग हटाना, क्वेश्चन पे दिमाग लगाना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। मेरी बात ध्यान रखना बेटा, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो एग्जाम में काम आएंगे आपके। लो जी थर्ड देखेगा, थर्ड खुद से रीड करो, आसान है। विच ऑफ द फॉलो, बस एक ही क्वेश्चन इन्होंने टफ दिया था शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी मोर सुटेबल टू एक्सप्लेन द फैक्ट रिलेटिंग टू वेरिएशन ऑफ जीपी रेशियो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से जीपी रेशियो वेरिएशन है, बताओ क्या रीजन हो सकता है। 4 रीजन दे रखे हैं, आपने एक आंसर देना है, ये आपके अकाउंट्स का या एफएम का क्वेश्चन है। बताओ बेटा जीपी रेशियो क्यों वेरिएशन में आता है, रीजन बताओ। और फिर आज अपन ना कल का एक क्वेश्चन अपना पेंडिंग है वो करेंगे। कल हमने एक क्वेश्चन का गलत आंसर डिस्कस किया है, वो डिस्कस करना है। और आप अपने दोस्तों को, हर बच्चे की एक ड्यूटी बनती है कि अगर आपके नॉन में मान लो 2 स्टूडेंट हैं या 3 स्टूडेंट है या कोई ग्रुप है जिनका एग्जाम आने वाला है, अब आपको पता है ये केस बेस्ड एमसीक्यू कितने इंपॉर्टेंट है, आप लगातार रोज ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें, भाई केस बेस्ड एमसीक्यू कर लो, चाहे आपने रिवीजन किया हो या ना किया हो, क्योंकि सारा गेम जजमेंट का है। अगर आपने लेक्चर देख रखे हैं तो उनको इन्फॉर्म कर देना। ये मत सोचना मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगा, अपने आप करेंगे, फेल हो जाएगा तो बढ़िया है या फेल हो जाएगी तो बढ़िया है, मैं क्यों बताऊं। ऐसी हीन भावना मत रखना कभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप लोगों के साथ अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करोगे, भगवान आपको उतनी ही अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिटर्न करेगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं उसको ये क्यों बताऊँ या ना बताऊँ। आपको पता है ये बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट दी बेनिफिट, और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जो आप शेयर कर रहे हो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, थर्ड का ए आंसर दिया है कि जीपी रेशियो जो है वो सेल कम हुई होगी उसके हिसाब से हो जाएगा। रीज़न के साथ बताएंगे, रीज़न के साथ बताएंगे। वाई नॉट, इसको छोड़ दो, वाई नॉट सी ओ डी, वाई नॉट सी ओ डी, देखते हैं कौन बताएगा रीज़न। वाई नॉट सी एंड डी, ए इज द राइट आंसर, यू गाइज आर परफेक्टली फाइन। हाँ, वाई नॉट सी ओ डी, विश्वजीत, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को रिप्लाई भी करो रीज़न के साथ। हाँ जी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, इसलिए आंसर जो आएगा ए आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट होगा, सी से नेट प्रॉफिट होगा और डी से भी नेट प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सही। लो जी बेटा फोर्थ देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉट कंसिडर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, CAD also studied purchase and sales data of the company during the year and also compared such data with the preceding year, earlier year. It is an example of, काफी बच्चों ने मेरे को पहले ही बता दिया था रीडिंग में कि सर ये एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा है, बट ये क्या है, रेशियो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, रीजनेबल स्ट्रक्चरल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन अच्छा था देखो इसका, और मैंने उस क्वेश्चन पे तसल्ली से आपको समझाते हुए, डिस्कस करते हुए, एक मेन एग्जाम के लिए गाइडेंस देते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। ये बहुत आसान है, बता दो सर दिस इज ट्रेंड एनालिसिस, आगे बढ़ेंगे। लो जी, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक सा है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, वो ठीक ठाक सा है। कंसीडरिंग केस सिनेरियो, आपने ऊपर का केस सिनेरियो पढ़ा, इन टोटैलिटी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड है जो प्रॉपर नहीं है, बताओ कौन सा है आपके हिसाब से जो प्रॉपर नहीं है। 1 2 3 4 सीक्वेंस दे रखे हैं, एक इनमें से सही नहीं है, वो बताओ कौन सा। आप केस स्टडी रीड करोगे दोबारा तो भी आंसर मिल जाएगा, और अगर आपको थोड़ी बहुत केस स्टडी याद है तो भी आंसर मिल जाएगा। बताओ, ये केस स्टडी थी, ये केस स्टडी थी, अगर कोई केस स्टडी पढ़ेगा तो भी वो समझ जाएगा। केस स्टडी याद है, और अगर फिर वो नीचे हर स्टैंडर्ड का नाम लेगा, अरे ये स्टैंडर्ड इस चीज़ के ऊपर है, ये स्टैंडर्ड इस चीज़ के ऊपर है, जैसे SQC1 क्वालिटी पॉलिसीज, ऐसे 220 क्वालिटी, 501 इन्वेंट्री लिटिगेशन, ठीक है, 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, क्या ये रेलेवेंट है इस क्लाइंट के लिए, हाँ जी रेलेवेंट है। फिर उसके बाद 550 रिलेटेड पार्टी, सर बहुत सारी है, रेलेवेंट है।
510 ओपनिंग बैलेंस रेलेवेंट है, क्लाइंट हमारा फर्स्ट ईयर है। 220 रेलेवेंट है क्वालिटी। 610 इंटरनल ऑडिटर, हाँ ये रेलेवेंट है। इंटरनल ऑडिटर से रेलेवेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि क्लाइंट के यहाँ पे कंट्रोल तो है बट ऑडिटर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? बी इज द आंसर। बाकी सब रेलेवेंट है, चाहे आगे पीछे कैसे भी लिखे हो, सारे स्टैंडर्ड रेलेवेंट है, एक स्टैंडर्ड रेलेवेंट नहीं था। अब ये पता नहीं कितने बच्चों ने सही से इंटरप्रिटेशन किया होगा इस आंसर का। ठीक है, 6th क्वेश्चन रिपीट है, छोड़ दो। अब आप मुझे बताओ 10 में से आपके कितने मार्क्स हैं? 10 में से अपने मार्क्स बताओ, 10 और उसके बाद 4 और 5 14, 28 में से भी बताना कि 28 में से आपके कितने मार्क्स हैं, और अभी इस क्वेश्चन में 10 में से कितने मार्क्स हैं। झूठ मत बोलना, अपने आप से ईमानदार रहना, मेहनत करना, आगे बढ़ना। क्वेश्चन आपके बहुत आगे बढ़िया होंगे, एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट अभी सही बताना। विनय 6 आउट ऑफ 10 है, अनुजा 6 मार्क्स, रमन के 6 मार्क्स, कुंदन के 8 नंबर हैं और रुचिका के 8। कोई बात नहीं बेटा। विनय अग्रवाल 20 आउट ऑफ 28, रोहन के 26 मार्क्स आए हैं, कुंदन के 22, हर्ष के है 24, सेशन इज प्रोडक्टिव, समीर थैंक यू बेटा, आरुषि 24, 6 आउट ऑफ 10, फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा। तुषार जो कह रहे हैं आरटीपी में 24 की केस बेस एमसीक्यू है सर, ये बेटा ये आईसीआई पोर्टल के एमसीक्यूज चल रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में लिखा है लेक्चर नंबर 5 सीए इंटर ऑडिट आईसीआई पोर्टल केस बेस एमसीक्यू। अगर आपको जैन 25 की आरटीपी करनी है वो भी आ गई है, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी है। उससे पीछे वाले अटेम्प्ट की आरटीपी करनी है वो भी उसी प्लेलिस्ट में है। उससे पीछे वाले अटेम्प्ट की एमटीपी करनी है वो भी उसी प्लेलिस्ट में है। आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर की एक प्लेलिस्ट अलग है, जाके देखो आप। 2 बजे ही लाइव रखेंगे डेली। चलो गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर। अपने भाई को बोलो आई लव यू, और लड़कियां अपने सभी भाइयों को बोलेंगे जय श्री राम। ठीक है, आई लव यू नहीं, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग गॉड विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और डेली लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव सेशन आपको लेकर जाएंगे 20-30 मार्क्स का, आपको गेन देकर जाएंगे। एग्जाम तक लाइव सेशन रहेंगे, चाहे 15 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का हो। डेली इन लाइव सेशन के अंदर हम आईसीआई केस बेस एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यूज, हम सारे आईसीआई के आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर, सारे क्वेश्चंस, मतलब समझो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा सिर्फ एक ही चीज बचेगी, और वो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बाय, जय हिंद दोस्तों। और हाँ भाई, अपने जूनियर्स को बता देना मेरी क्लासेस के बारे में, मेरे कोर्सेज के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बता देना। और आई विल ट्राई कि अगर कोई रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4। आपने देखा होगा पिछले 5 अटेम्प्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट रैंक मेरे स्टूडेंट लेकर आए हैं, अगर आप नंबर ऑफ रैंक्स काउंट करेंगे तो प्लीज़ आप भी अपने जूनियर्स को हमेशा हमेशा बताते हुए चलना। हाँ 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 हाँ, रुक गया सर, लास्ट क्लास वाला रह गया। अरे थैंक यू मेरी जान, कौन था ये? क्रिश 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 क्रिश, थैंक यू मेरी बेटे, थैंक यू। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कल गलत हुआ था, हमने आंसर डी बोला था, आंसर ए है। मैं एक बार दोबारा रीड कर रहा हूँ आंसर। Considering matter of verification of inventory, which of the following statement is based on the described in the situation also in essence of standards on auditing? कौन सा सही है? तो हमने कल क्या बोला भाई, इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है तो हमने क्या बोला, परचेज इनवॉइस चेक कर लो इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है ना। और ये जो है ये आपका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रहेगा। लेकिन हमने ना कल केस स्टडी नहीं रीड की, मैं भी कल थोड़ी सी पता नहीं किस धुन में था, पागल था। आप लोग डांट सकते हो मुझे, आप लोग पूरा हक रखते हो डांटने का, जैसे मैं आपको डांटता हूँ तो आप बिल्कुल डांट मार सकते हो। और मैं भी 5 मिनट के बाद थोड़ा सा मुर्गा भी बन जाऊंगा, ताकि मेरे से इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। कल मार्क भी किया था भाई साहब, पता नहीं मैं ऐसी, मतलब मार्क करने के बाद गलती है, मुझे लगा था मार्क नहीं है, मार्क्ड है रीड करते टाइम। हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो 2022-23 का कर रहे हैं, इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 से क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। मतलब ये गलती ना पकड़ना एक्चुअल में टफ था, जो गलती हुई हमसे उस गलती को पकड़ना एक्चुअली में टफ था यार ये। मतलब ये मुझसे भी गलती हुई है, मैं मान रहा हूं इस चीज को, ठीक है। और हमारा जो मैंने मार्क कर रखी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने मार्क करने के बाद गलती कर दी। ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है वो बाद में हुआ है। ओ, साल खत्म हो गया 31/3/2023 को,
उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। जनरली हम साल खत्म होने वाले दिन फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब हमारा अपॉइंटमेंट पहले हो चुका होता है। तो यहाँ पे साल का 31 मार्च जा चुका है। तो याद करो ऐसे 500 की इन्वेंट्री के मैंने आपको क्या पढ़ा है कि जब 31 मार्च को अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हो तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। तो फिजिकल तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने आपको क्या बताया था, पाकिस्तान बॉर्डर पे इन्वेंट्री है, आप नहीं जा सकते, तो आप क्या देख लो, सब्सिक्वेंट सेल देख लो, रिसीविंग देख लो, हाँ या ना। तो यहाँ पे ये जो था ना, ये हमारा गलत हो गया, हमने पढ़ा ही नहीं कि वो बाद में अपॉइंट हुआ है। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर कि भैया इस केस में आप तो फिजिकल कर ही नहीं पाए, साल खत्म हो चुका है। तो उस स्टॉक का सब्सिक्वेंट इनवॉइस देख लो, आप स्टॉक के रिकॉर्ड चेक कर लो, और भी कुछ हो सकता था, मूवमेंट देख लो, रिसीविंग देख लो, सब्सिक्वेंट पीरियड देखो। क्वेश्चन में हिंट था सब्सिक्वेंट पीरियड, बट हमने क्वेश्चन को ऊपर जाके देखा ही नहीं, इसलिए कहता हूं आंसर से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये एक था, ये एक चीज थी जो मुझे लगा कि आपसे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। विश्वजीत कह रहे हैं सर, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट योर स्टूडेंट बट आई एम टेकिंग योर यूट्यूब क्लासेज, मिलेगी सर। मैंने चार्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक मंगवा लिया है। तो क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा आपने? आप यूट्यूब क्लासेस देखो। और दूसरा ये है यार, एक बात बताओ विश्वजीत, और मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहूंगा, कोई स्टूडेंट, एक बात मेरे को आप ही लोग बताओ, अगर कोई स्टूडेंट मुझे मान लो 8,000 10,000 12,000 15,000 रुपए देकर मेरी मेन क्लासेस लेता है, क्या उसी को हम बोलेंगे भाई आप कपिल सर के स्टूडेंट हो? वो आपके गुरु हैं या वो आपके शिक्षक हैं? या जो स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पे पूरा फॉलो कर रहा है, मतलब मैं चाहे एमसीक्यू की क्लास लेकर आऊं, चाहे केस बेस एमसीक्यू लेकर आऊं, चाहे मेरा मैराथन है, चाहे मेरा एमसीक्यू है, वो मेरी किताबें भी यूज कर रहा है, मेरे नोट्स भी यूज कर रहा है, क्या वो भी मेरा स्टूडेंट है? बस मेरे को ये बात क्लियर कर दो एक बार। क्या जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, चाहे पैसे देकर या बिना पैसे देकर, क्या वो हमारा स्टूडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बताओ। आप भी बेटा इक्वली स्टूडेंट हो विश्वजीत, आप भी इक्वली स्टूडेंट हो, ठीक है। उन्होंने एक पैसे दिए हैं अगर किसी ने, तो उन्होंने एक एड ऑन सर्विस ली है मुझसे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अपने से चाहे 1 दिन पढ़े चाहे 100 दिन पढ़े, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत करते हो, प्यार करते हो, तो आप मेरे बालक हो, आप इक्वली मेरे स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा आपके लिए भी उतना ही प्यार है, ठीक है। ठीक है जी, बाय, टेक केयर, जय श्री राम।